दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान के पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, उसने आज 1.25 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ी स्पेस कंपनी कैसे खड़ी कर दी? आज दुनिया में अंतरिक्ष से रॉकेट को सुरक्षित वापस लाने की ताकत सिर्फ 4 लोगों के पास है। अमेरिका, रूस, चीन और चौथी एक प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे महान एस्ट्रोनॉट भी शुरुआत में स्पेसएक्स के खिलाफ थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इलॉन मस्क ने लगातार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी बना दिया। पार्ट 1, रिस्क और शुरुआत। बात 90 के दशक की है, जब इंटरनेट का बूम आया था। इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई और उसे बेचकर करोड़ों कमाई। इसके बाद उन्होंने X.com, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं, बनाई। जब पेपाल बिका तो मस्क के हिस्से में लगभग $180 मिलियन आए। कोई आम इंसान होता तो आराम की जिंदगी जीता, लेकिन मस्क ने अपना सारा पैसा 3 बेहद रिस्की आइडियाज में लगा दिया: स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। उस वक्त स्पेस और ऑटो इंडस्ट्री पर बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और फोर्ड जैसी पुरानी और विशाल कंपनियों का राज था। पार्ट 2, रूसियों का मजाक और खुद का रॉकेट। इलॉन मस्क का सपना हमेशा से इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना रहा है। इसके लिए उन्हें सस्ते रॉकेट चाहिए थे। साल 2001 में वो रूस गए ताकि कुछ पुरानी मिसाइलें खरीद सकें, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने मस्क को एक रॉकेट के लिए 18 से 21 मिलियन डॉलर की भारी भरकम कीमत बताई। मस्क को ये बात चुभ गई। लौटते समय उन्होंने किताबों से पढ़ाई की और हिसाब लगाया कि रॉकेट बनाने में लगने वाले कच्चे माल जैसे एल्यूमिनियम, टाइटेनियम की कीमत रॉकेट की कुल कीमत का सिर्फ 2% होती है। बस फिर क्या था, उन्होंने तय किया कि वो खुद का रॉकेट बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने टॉम म्यूलर जैसे बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर्स को अपनी टीम में शामिल किया। पार्ट 3, फर्स्ट प्रिंसिपल्स और द इडियट इंडेक्स। खर्चा कैसे कम किया? मस्क ने रॉकेट को सस्ता बनाने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से समझने वाली फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच लगाई और इडियट इंडेक्स का फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने देखा कि एरोस्पेस कंपनियां एक छोटे से दरवाजे के लैच यानी कुंडी के लिए $1500 ले रही थीं। मस्क ने एक साधारण हार्डवेयर स्टोर से $30 का बाथरूम लैच मंगाया और कहा कि ये भी स्पेस में उतना ही अच्छा काम करेगा। ऐसे ही उन्होंने महंगे एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर की जगह सस्ते और मजबूत स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल्स की सोच ने स्पेसएक्स के रॉकेट निर्माण की लागत को बाकी कंपनियों के मुकाबले कई गुना कम कर दिया। पार्ट 4, 2008 का बुरा दौर और 3 फेलियर। साल 2006 में स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। इसके बाद लगातार 2 और लॉन्च 2007 और 2008 में बुरी तरह फेल हुए। ये 2008 का वो समय था जब पूरी दुनिया भयानक आर्थिक मंदी यानी रिसेशन से गुजर रही थी। मस्क की दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार पर थीं और उनका निजी जीवन भी उथल-पुथल में था। मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च का पैसा बचा था। अगर ये फेल होता तो सब खत्म था। लेकिन 28 सितंबर 2008 को चमत्कार हुआ। स्पेसएक्स का चौथा लॉन्च पूरी तरह सफल रहा और फैल्कन 1 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। पार्ट 5, नासा का कॉन्ट्रैक्ट और रीयूजेबल रॉकेट। इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके ठीक बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद स्पेसएक्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था: रीयूजेबल रॉकेट्स। जहां बाकी कंपनियां जैसे बोइंग के रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बाद समंदर में गिरकर कचरा बन जाते थे, वहीं स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च होने के बाद वापस धरती पर आकर सीधे लैंड करने लगे। इससे अंतरिक्ष यात्रा का खर्च नासा के स्पेस शटल के मुकाबले 20 गुना तक कम हो गया। पार्ट 6, एस्ट्रोनॉट्स की आलोचना और आज का स्पेसएक्स। हालांकि इस सफर में कई चुनौतियां भी आईं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जीन सर्नन जैसे महान अंतरिक्ष यात्रियों ने प्राइवेट कंपनियों को स्पेस मिशन देने का अमेरिका की संसद में विरोध किया था, जिससे मस्क को काफी दुख भी हुआ। लेकिन मस्क ने अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने नासा के डेमो 2 मिशन के तहत अपने कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित ISS पहुंचाया। और अगर आज 2026 की बात करें तो स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं रही। स्टारलिंक इंटरनेट की अपार सफलता और हाल ही में XAI के साथ मर्जर के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.25 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है और ये इतिहास के सबसे बड़े IPO की तैयारी कर रही है।
आज स्पेसएक्स के पास ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का लगभग 60% हिस्सा है। जो रूस कभी मस्क का मजाक उड़ा रहा था और जो बोइंग मस्क की कंपनी को बच्चा समझ रही थी, आज वो सब स्पेसएक्स से बहुत पीछे छूट चुके हैं। इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर पागलपन और हार न मानने की जिद हो तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। और अब उनका अगला लक्ष्य है इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाना। तो दोस्तों, आपको इलॉन मस्क और स्पेसएक्स की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।